बच्चों, ये कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। क्यों गया छोटू? क्योंकि छोटू अपने पापा को ये कार्य रोज करते देखता था। तो बच्चों के मन में जैसे जिज्ञासा होती है, उसी प्रकार छोटू के मन में जिज्ञासा थी। तो जिस दिन उसके पापा की छुट्टी थी, वो उस पास को लेकर चुपचाप चला गया। आम लोगों को उस रास्ते में जाने की मनाही थी। केवल चुनिंदा लोग ही वहाँ आ जा सकते थे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत थी और वहाँ पर स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता था, जिससे वहाँ पर आराम से काम कर सकें। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वो छिपाकर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पापा को दरवाजे में बने एक खांचे में पास डालते हुए देखा था, तो उसने भी वही किया छोटू ने। और सुरंगनुमा रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता था, उसके रास्ते छोटू आगे बढ़ दिया। छोटू जैसे ही आगे बढ़ा, किंतु जो निरीक्षक यंत्र थे, जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने छोटू की तस्वीर खींच ली और एक खतरे की सूचना दे दी। सिपाही आए और छोटू को पकड़कर उसके घर तक उन्होंने छोड़ दिया। पापा ने छोटू को बताया कि वो जमीन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटू नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है और साथ ही एक खास किस्म के जूते और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वहाँ पर चला फिरा जा सकता है। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के लोग भी मंगल ग्रह की सतह पर रहते थे, जैसे हम धरतीवासी रहते हैं, वैसे ही वो लोग उस सतह के ऊपर रहते थे, लेकिन बिना किसी विशेष सूट की मदद से। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मंगल ग्रह के ऊपर रहने वाले पेड़ पौधे और पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होने लगे। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बनाने का उपाय निकाला और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे जो विशेष यंत्र हैं, उनके द्वारा सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल मंगल ग्रह के लोग करते थे। क्योंकि बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी मशीन को या हमें या जीव जंतुओं को कार्य करने के लिए शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो छोटू के पापा ने उसे बताया कि कुछ चुनिंदा लोग जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, वहीं वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरे दिन जब उसके पापा काम पर गए, तो उन्हें पता चला कि मंगल ग्रह की जमीन की तरफ कुछ खतरा बढ़ रहा है। कोई यांत्रिक उपग्रह वहाँ पर मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला है। इस समस्या को ध्यान में रख के आपातकाल में बैठक बुलाई गई बच्चों, कि जैसे हम कोई भी परेशानी हो जाती है तो घर में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार जो उस कॉलोनी के जो सदस्य थे, मंगल ग्रहवासी की जो जिम्मेदारी दी गई लोग थे, उन सभी की एक बैठक बुलाई गई, प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं और जिनसे मंगल ग्रहवासियों को खतरा हो सकता है। मंगल ग्रह की सुरक्षा की जो सारी जिम्मेदारी थी, वो नंबर 1 समिति पर थी। उसने कहा, नंबर 1 समिति ने सुझाव दिया कि उनके पास यान को समाप्त करने की क्षमता तो है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी कि मंगल ग्रह को किसने भेजा और क्यों भेजा। तो नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि हमें इस यान को नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में जान जाएंगे और हमारा जो रहस्य है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, ये सभी को उजागर हो जाएगा। तो नंबर 3 जो एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में जानकारी हो जाएगी, तो वो हमारे लिए और भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जानकारी को छुपा कर रखना चाहिए। हमें इस यांत्रिक जो उपग्रह 2 मंगल ग्रह की जमीन पे आए हैं, उन्हें सिर्फ हमें अवलोकित करते रहना चाहिए। अवलोकित मतलब देखते रहना चाहिए सिर्फ।
उस दिन छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम में लेके गए, क्योंकि बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो वो छोटू को वहाँ का सारे कार्यविधि समझाने के लिए लेके जाते हैं। तो छोटू के पापा ने छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाया, जिस पर उन दो जो यांत्रिक उपग्रह थे उनकी क्रियाविधि उस पर दिखाई दे रही थी। उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नज़र कहाँ थी? कंसोल पैनल पर, क्योंकि कंसोल पैनल पर जो बहुत सारे बटन थे उसमें से एक लाल रंग का बटन उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो उसने उस लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे कि किसने क्या किया। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ इसलिए मारा बच्चों क्योंकि ये सभी मंगलवासियों के लिए एक खतरे वाली बात हो सकती थी। पर थप्पड़ मारा और लाल बटन को उन्होंने वापस उसी स्थिति में कर दिया, लेकिन यांत्रिक हाथ जो था उसने अब कार्य करना बंद कर दिया। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी किया कि मंगल ग्रह की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो बच्चों, इससे हमें समझ आया इन पंक्तियों से कि उस यांत्रिक उपग्रह को किसने भेजा था? नासा के लोगों ने, अर्थात हम पृथ्वीवासियों ने भेजा था, ये जानने के लिए कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। तो नासा के वैज्ञानिकों ने उस यांत्रिक हाथ को ठीक करने की कोशिश की और वहाँ से मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए, और इसी प्रकार का समाचार पत्र उन्होंने सूचना समाचार पत्र में छापी। और ये एक रहस्य बना हुआ है आज भी कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। जैसा बच्चों हम आज अपने समसामयिक समय में जानते हैं कि बहुत सारे देश हैं जो अपने उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन या है या नहीं। तो बच्चों, मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया। इस पाठ में मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ।